बच्चों नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक बच्चों जो है वो एलसीएम एचसीएफ का है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वे सभी जानते होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सभी एग्ज़ाम के जितने भी मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सब में एलसीएम एचसीएफ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल ज़रूर है। और एलसीएम और एचसीएफ जितना आप क्लियर कर पाओगे उतना ही आगे आने वाली कैलकुलेशन भी बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगी। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ आज जितना भी मैं कराऊंगा लगभग टोटल कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। इसकी 2 क्लास होंगी, एक क्लास ये है, एक और आगे होगी, क्योंकि टोटल बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर एक में टोटल करावें, और आप इतना प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओ अगर सारा ही आज करा दें। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाना ठीक है बच्चों, ज़्यादा खाओगे तो उल्टी लग जाएगी। तो इसलिए जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसे आप क्लियर करिए, मेरे साथ साथ क्लियर करिए। हम 100% एग्ज़ाम तक आपको सारा का सारा सिलेबस करा देंगे, मैथमेटिक्स का, जीएस का, रीजनिंग का और आपका टोटल हिंदी का। ठीक है, चारों क्लास हमारी टाइम बाय टाइम आ रही है। आप प्लीज़ लगे रहिए। आपसे दुआ करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों कि आप कड़ी मेहनत करें। देखो अगर कड़ी मेहनत करोगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। चलो, मैसेल ऐसे का नया कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा, फिर एक से एक क्वेश्चन है लास्ट में भी। सभी तरह के क्वेश्चन मैं इसमें ऐड किए हैं। चलो बच्चों चलते हैं लेसे और मैसे की ओर, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इससे पहले मैं आपको कुछ क्लियर सा करा दूं एलसीएम और एचसीएफ के लिए। एलसीएम और एचसीएफ के लिए बच्चों ध्यान दें, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात वह लघुत्तम संख्या जो सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, जो इतनी भी आपको संख्या दी है उन प्रत्येक से पूरा पूरा कट जाए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे बच्चों अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लूँ, बहुत इजी से एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, जिससे आपका बेसिक सा क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे हमने आपका ये ले लिया 54, हमें इन बच्चों का इनका एलसीएम बच्चों इनका हमें एलसीएम निकालना है। इसका 12 का, 18 का, 54 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करें जो बेहतर ढंग से हम एलसीएम निकाल लें। वैसे तो एलसीएम निकालने के 4-5 तरीके हैं बच्चों, कोई किसी तरह कोई किसी तरह, लेकिन अगर आप डिटेल विधि से एलसीएम निकालते चले जाओगे तो आप तो बहुत समय खो दोगे, इसलिए शॉर्टकट आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे एक तरीका तो मैं आपको बताऊं, 12, 18, 54 का अगर आप एलसीएम इस टाइप से लोगे, अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन शॉर्ट टाइम बचाने के लिए सबसे कम ये है, जैसे 12 को आप तोड़ दो 2 कैटेगरी में, एक 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 18 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 की पावर 2, 18 होता है, 9 दूनी 18। 54 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 27 दूनी 54 होते हैं, 3 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों हम सारे क्वेश्चन इस टाइप से अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा सेकंडों में एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में खाली एलसीएम ही नहीं आता बच्चों। एलसीएम के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिन्हें हमें सोल्व करनी है। एलसीएम तो एक मामूली सा मुद्दा है, आप इस तरह से एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन के लिए तो आप इस तरह एलसीएम लोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सबसे आसान तरीका बच्चों ये है। वैसे जैसे मैं आपको ये बताया प्यारे बच्चों, ये हमारा 12 था तो हमने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 3। तो हमें एलसीएम लेने के लिए ऐसे मामले में क्या करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों आप ये देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की अधिकतम पावर 3 है। अब आप 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 ले लिया। अब 2 को देखो, 2 की अधिकतम पावर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 हमारा एलसीएम आ गया, और कुछ नहीं करना। 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 2 4, तो हमारा एलसीएम हो गया 108। ठीक है,
इस तरह से हम सारे तमाम एलसीएम भी और एचसीएफ भी, अगर प्यारे बच्चों में एचसीएफ लेना तो इनसे बढ़िया तरीका तो है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सच में ही कितने बड़े डाटा हों उनके भी इसी तरह फैक्टर हो जाते हैं। आप प्रयास करोगे तभी तो आप सीख पाओगे। अगर आप यही इसी पद्धति पर लगे रहे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा रिस्क लोगे, समझोगे, थोड़ी उलझन में पड़ोगे, तभी तो आप क्लियर कर पाओगे। और ऐसे ही बैठे रहे तो कभी कुछ भी नहीं होगा। बच्चों, पुराने धंधे छोड़ दो और इन नए तरीकों पाओ। जैसा हमें एचसीएफ लेना तो 2 आप देखिए सभी जगह है या नहीं है। जी हाँ, सभी जगह है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी। तो 2 की सबसे कम पावर 1 पावर। देखो एलसीएम में हमने मैक्सिमम पावर ली थी, एचसीएफ में हम छोटी पावर लेंगे। 2 की पावर सबसे छोटी 1 है। अब 3 को भी देख लो, 3 की पावर 3 यहाँ भी है। जो सब जगह होना चाहिए एचसीएफ के लिए होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात जो सब जगह हो। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। तो 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, तो 3 की छोटी पावर 1 लिख दिया। हमारा एचसीएफ आ गया 6। तो हमारा एलसीएम भी आ गया 108, एचसीएफ भी आ गया 6। ठीक है बच्चों, इस विधि से भी मैं आपको एलसीएम भी एचसीएफ भी, इसी विधि से एलसीएम भी हो जा एचसीएफ भी। कुछ बच्चे हैं बेसिक है, कमजोर है, नहीं कर पाते, तो मेरे बच्चों आपसे निवेदन है एक बार इस पर अभ्यास करो, इस पे भी और इस पे भी। आप सारा एलसीएम एचसीएफ क्लियर कर लोगे। जैसे अगर हमें काटना है तो पहले अगर हमें एचसीएफ लेना, इसी विधि से एचसीएफ भी निकल जाएगा और इसी विधि से एलसीएम भी निकल जाएगा। ये जो मैं आपको ये लिख रखा, आप कभी नहीं सुना होगा कि एक ही मेथड से एलसीएम भी एचसीएफ भी। चलो चलते हैं। एचसीएफ के लिए सबसे पहले उस संख्या से काटो जिससे सारा कट जा। 2 से ये भी, ये भी, ये भी, तो 2 से काट दिया। 2 छिक 12, 2 नम 18, 2 से ये भी काट दिया। 27 दूनी 54, कट गए बच्चों, सारे 2 से कट गए। अब आप ये देखिए, क्या अब 2 से दोबारा सारे कट जाएंगे? क्या 2 से टोटल कट जाएंगे? जी नहीं, 2 से ये तो कट जा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो अब आप 3 ले ले, 3 से सारे कट जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 हम 27। अब कोई संख्या ऐसी है क्या बच्चों जो इन सबको पूरा पूरा काट दे? एक के अतिरिक्त, एक नहीं लेना, एक के अतिरिक्त कोई संख्या ऐसी है क्या बच्चों जो इस 2 को, 3 को, 9 को पूरा काट दे? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरा काट दे। तो अब हमारा में से अगर लेना था तो बस इनकी गुणा कर दे, 2 तिया 6, आंसर आ गया जी में से का। अब यहाँ से आगे हम एलसीएम निकाल लेंगे और फैक्टर कर दे। जैसे 2 से फिर काट दिया एक बार, 3 नहीं कटा 9, 3 से फिर काट दिया 1, 3 तिया 9, सॉरी 3 एकन 3 आएगा, और 3 3 जा 9। अब 3 से फिर काट दे 1 1 3 1। तो अब आप इनकी गुणा कर दे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108। एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। प्यारे बच्चों, सभी चीज़ आ गई क्या? हर क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ जो भी पूछे जाएंगे इस विधि से एलसीएम भी हो जा। अगर आप इन सब की टोटल की गुणा कर दोगे तो हमारा आएगा एलसीएम, टोटल की गुणा कर दोगे सब की। अगर आपको एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों टोटल की गुणा करने से, तो एलसीएम आएगा 108। एचसीएफ निकालने के लिए वहां तक देखो जहां तक सभी को पूरा पूरा काटा हो, जिसने 2 ने इन सबको पूरा काटा था तो 2 आ गया, 3 ने इन सभी को पूरा काटा था तो 3, 3 दूनी 6, तो हमारा एचसीएफ आ गया 6। तो इस विधि से एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल सकते हैं बहुत इजी ढंग से। सबसे बढ़िया मेथड ये है पावर के रूप में। चलो बच्चों, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टार्टिंग का। फिर प्रिंटेड क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ढेरों इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बहुत आनंद आएगा, सच में ही आप ये कहोगे माइंड को रिलैक्स मिला एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसा बच्चों एक क्वेश्चन आता है, P बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7, Q बराबर 2 की पावर 2 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, R बराबर 2 की पावर 4 3 की पावर 2 7 की पावर 2 गुणा 5। बेटे ये कोई क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, जरूर इस टाइप से आ सकता है। और हमें इनका एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाऊंगे। इनका हमें एचसीएफ भी निकालना है बच्चों और एलसीएम भी निकालना, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। गौर करिए,
अब ध्यान से सुनिए, HCF वो होता है जो सब जगह मौजूद है। दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो सब जगह मौजूद है। छोटी पावर का उठा लो, सबसे कम पावर का ये है 2 की पावर 2 गुणा। अब आपको 3 में से चूज करना है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। नियम वही लगाना जो सब जगह होता है। दो निश्चित बात है, बस 2 ही बात है। एक बात जो सब जगह है उसे लो, दूसरा जो छोटी पावर का उसे लो। 3 सब जगह है, हाँ, और छोटी पावर का ये है 3 की पावर 2, तो ये आ गया जी 3 की पावर 2। अब आप गौर करिए, क्या यू 7 सब जगह है क्या? जी नहीं, यहाँ नहीं है, इसलिए छोड़ दो। 5 सब जगह है क्या? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो छोड़ दो। बस हमारा HCF यहाँ तक ही आना था, उत्तर आ गया। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 हो गया, 9 चौक 36, तो हमारा HCF हो गया 36। आप गुणा करो। अब आप LCM देखिए प्यारे बच्चों, सवाल के लिए LCM भी इतना ही आसान है। LCM भी हल करना इतना ही आसान है। LCM हम कैसे हल करेंगे? वही थोड़ा सा एक नियम चेंज करना है। एक तो पहले उसमें से लो जो सब जगह कॉमन है, जो सब जगह कॉमन है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम पावर लेनी। तो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसलिए बड़ी से बड़ी पावर बच्चों ये है 2 की पावर 4। ठीक है जी। इसमें भी बड़ी से बड़ी पावर, 3 की बड़ी से बड़ी पावर बच्चों ये है 3 की पावर 5। बड़ी पावर लेनी है LCM में, बार बार कह रहा हूं मैं, प्लीज ध्यान दें। HCF में छोटी पावर, LCM में बड़ी पावर लेनी है। अब आप ये देखो, क्या 7 सब जगह है? नहीं है, लेकिन जहां जहां भी है वहां से उठाकर बड़ी पावर उठा लो, 7 की पावर 2। 5 भी यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी 5 की मैक्सिमम पावर उठा लो, 5 की पावर 2। तो ये हमारा LCM हो गया प्यारे बच्चों। इसकी गुणा काफ़ी लंबी चौड़ी आएगी, करने की आवश्यकता नहीं ना, एग्जाम में गुणा करी हुई ये आवे, इसी टाइप से देगा। HCF हमारा ये हो गया, क्योंकि ये छोटा था, गुणा कर ली थी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इस टाइप के जितने भी आपकी किताब में एग्जाम में आए हैं, अब सारे करिए, ये बातें सुनिए जो मैं आपको रूल बताए हैं, कंसेप्ट बताया है। आगे चलते हैं बच्चों कुछ और। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। पहले बच्चों आप ये देखो, अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है और फ्रैक्शन का हमें LCM लेना है, तो आप अंशों का तो LCM लो, अंशों का LCM, और जो हर हैं डिनोमिनेटर उसका आप HCF, तभी आपका पूरे क्वेश्चन का तभी LCM निकल पाएगा। जैसा मैं अगर आपको ये कहूँ 12 बटे, अगर आपको ये कहा जाए 12 बटे 25, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए 20 बटे, या इसे हटा दें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम प्यारे बच्चों। अगर ये ले 21 बटे 20, ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम ले 5, वो 3/5, इस टाइप से, ठीक है। और हमें इस टोटल का LCM लेना है मेरे बच्चों, इस पूरे के पूरे का LCM लेना है, इस टोटल का LCM लेना है। तो हम क्या करें, जो हमारे ऊपर हैं 12, 21 और 3, इसका हमें LCM ले लेना है। और जो हमारे नीचे हर में संख्या है 25, 20 और 5, इसका हमें HCF लेना है। अभी जल्दी हम बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलने वाले हैं, बस ये बेसिक बच्चों के लिए आपको बताए जा रहे हैं। इस टोटल क्वेश्चन का LCM तब आएगा जब आप ऊपर लो का LCM और निचर लो का HCF लोगे। तो LCM आप वैसे ही ले लोगे जो संख्या 12 से भी कटती हो, 21 से भी कटती हो, 3 से भी। जैसे 12 में 2 की पावर 2 गुणा 3 है, 12 हो गया। 21 का 21 को तोड़ लो, 3 सते 21 हो गया, 3 ये है ही। तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, 2 की पावर 2, 3 की अधिकतम पावर 3 ही है, और 7 एक बार है। तो यूँ हमारा LCM, कितना आसान तरीका है। HCF वो हो गया जो संख्या सबको काट दे, 5 से ये भी कट जा, 5 से ये भी कट जा, 5 से 5 एक ऐसी संख्या जो इन सभी को पूरा काट देगी, तो हमने ये ले लिया 5। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा बच्चों 7 या 21 चौक 84, ठीक है प्यारे बच्चों। गुणा ध्यान दे, 7 या 21, 21 की 4 में गुणा करो, 21 चौक 84, और ये 5 है। तो हमारा ये आंसर आ गया इस पूरे संख्या का LCM 84/5, ठीक है जी। अब हम कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी तो पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने हैं। मेरे से पहले करने का प्रयास करें, आपको आनंद तब आएगा। बात बनाने से आनंद नहीं आवे, मेरे से पहले करके देखिए। सारे के सारे सवाल एक से एक हैं। यहाँ उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, आता कुछ नहीं है। यहाँ उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो वास्तव में पढ़ाई की तपस्या करते हैं, जो पढ़ाई की इज्जत करते हैं, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, चलिए और मज़े से पढ़िए। एक तो एक सवाल आपको लाने वाला हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के विकल्प से भी हो जाते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताता हुआ चलूँगा। ऐसी विधि आपको बताऊंगा कि आप 30-30 सेकंड में, 10-10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। 2-2 सेकंड भी लगेगी, उसमें आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको विकल्प की भी सहायता लेनी है, मैं वो भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, कैसे आप ऑप्शन से कर सकते हो, और डिटेल से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हर विधि। अब हम फटाफट सवाल को करते हैं। वह मिनिमम संख्या कौन सी है जो 2 से गुणा करने के बाद इन से पूरा कटे? जो इन से पूरा कटे अर्थात 12 से, प्यारे बच्चों 12 से, 18 से, 21 से और 30 से, इनसे पूरा कटे तो हमें इनका एलसीएम ले लेना चाहिए। हमें इनका एलसीएम ले लेना चाहिए जो इनसे पूरा कटे। एलसीएम, हमें इनका एलसीएम ले लेना चाहिए। प्यारे बच्चों आप ध्यान दें। तो इसके लिए हम क्या करें, आप गौर करिए। 12 को 2 की पावर 2 गुणा 3 12 हो गया। 18 को 2 गुणा 3 की पावर 2 18 हो गया, 9 दूनी 18। 21 3 सते 21 हो गया। और 30 जो है 2 गुणा 3 गुणा 5 30 हो गया। और यहाँ से एलसीएम लेना एक जादू की तरह है, सबसे आसान तरीका। 2 की मैक्सिमम पावर उठा लो, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, सब जगह 2 की अधिकतम पावर 2। 3 की अधिकतम पावर उठा लो, 3 की अधिकतम पावर ये है, और कहीं से बड़ी पावर नहीं, 3 की पावर 2। 5 एक बारी है, 5 की अधिकतम पावर 5, और 7 एक बारी है, 7 ले लिया। कोई छूटा तो नहीं, ये देख लो, कोई छूट गया हो उसे भी शामिल कर लो। तो हमारा एलसीएम ये आ गया प्यारे बच्चों। 5 की पहले 4 में गुणा कर लो, 5 चौक 20 हो गया हमारा, और गुणा 3 की पावर 2 9, 9 गुणा 7 9 सते 63 630, 9 सते 63 गुणा 20। अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1260। हमारी संख्या क्या आएगी 1260। लेकिन उत्तर 1260 नहीं है, ये गलती ना कर दियो। सवाल में कहा 2 गुणा करने के बाद इनसे कटेगी, तो किस संख्या का दुगुना है प्यारे बच्चों? यू किस संख्या का दुगुना है, तो इसे भाग दो, तब पता लगेगा किसका दुगुना है, 630 का। तो हमारा विकल्प ए सही है, वह संख्या 630 है, जिसका आप दुगुना करोगे वो 1260 आएगा। 1260 आने के बाद इन प्रत्येक से पूरा पूरा कटेगा, ये गलती ना कर लियो। मैं आपको एक सलाह देता हूं, 4 चीज़ें याद कर ले। 4 चीज़ें बच्चों, अगर वो जोड़ने को कहे तो लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा। जोड़ने को कहे तो घटाइए, शेष बचने को कहे तो जोड़िए। अगर वो कहे 11 शेष बचे तो 11 बाद में जोड़ दीजिए एलसीएम में। जोड़ने को कहे घटाइए, शेष बचने को कहे तो जोड़िए। गुणा करने को कहे तो भाग करिए लास्ट में उसी संख्या से, और भाग करने को कहे तो गुणा करिए। प्यारे बच्चों, इन छोटी छोटी 2-4 बातों का ध्यान रखिए। तो यहाँ कहा था 2 गुणा करने पर हमें 2 से भाग दे देना चाहिए, तब हमारा आंसर होगा 630। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, एक से एक क्वेश्चन है। सभी तरह के बच्चे बैठे होते हैं, समझते हैं, देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताया करो, कमेंट्स करा करो बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों ने आजकल पढ़ना छोड़ दिया है, पता नहीं क्या कारण है। बच्चों निराश है बिल्कुल जीवन से। पढ़ाई सबसे बेहतरीन है जीवन के लिए। 6 अंकों की मिनिमम संख्या 1 लाख होती है। 6 अंकों की कोई मिनिमम संख्या है n, जो 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे तो ठीक है, हमें बाद में 2 जोड़ना। जो वह संख्या होगी 6 अंकों की, उसके अंकों का जोड़ बताना। सबसे पहले हमें ये देखना है जो 4 से पूरा कटे। 4, 6, 10, 15
इनसे पूरा कटे। प्यारे बच्चों इनका एलसीएम तो आप वैसे भी ले लोगे, इन सब का एलसीएम ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे प्रत्येक से पूरा कटे? इन प्रत्येक से पूरा कटे वो एलसीएम कितना होना चाहिए बच्चों? 60 होना चाहिए। 4 से भी कट जा 15 बार, 6 से भी कट जा, 10 से भी कट जा, 15 से भी कट जा 4 बार, तो इनका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो 4 2 की पावर 2 है, 2 गुणा 3 6 है, ये सबसे बेहतरीन तरीका। 10 2 पंजे 10 है, 2 में 3 में 5 में विषम अभाज्य संख्याओं में तोड़ा करें, अभाज्य संख्या में 15 3 पंजे 15, तो मेरे बच्चों आप देखो 60 कैसा होगा। अब देखिए एक बार और, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसकी अधिकतम पावर मैक्सिमम का अर्थ हो बड़ी से बड़ी पावर 3 की 1 है, 5 यहाँ भी है, एक बार ही लिखो 5 की अधिकतम पावर जो है, तो गुणा कर दो 5 या 15 15 चौका 60 हमारा एलसीएम आ गया। मेरा मकसद है बच्चों आपको सिखाना, न कि अपने आप को दिखाना, मेरा मकसद है आपको सिखाना। अब हमें 60 को 6 अंकों की संख्या के पास ले जाना है। प्यारे बच्चों 6 अंकों की संख्या 1 लाख होती है, 5 0, और 60 से पूरा कटना चाहिए। बाद में हम 2 जोड़ देंगे, बाद में हम 2 शेष बच रहे ना, 2 जोड़ देंगे, तो 60 एकन 60 हमारा बच गया 40 बच्चों, इसी तरह बचता रहेगा। 6 छंग 36 प्यारे बच्चों, फिर हमारा 40 बच गया, 1 0 और उतार लो, 6 छंग 36 यही आता रहेगा प्यारे बच्चों, फिर हमारा 40 बच गया, 0 यहाँ उतारी, ये 0 यहाँ, 1 0 और रह रही है 40, 400, 6 छंग 36, ठीक है 360, 40 बच गया। अब हमें ये देखना है, अगर हम ये 40 जो बचा रहे हैं तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, घटते ही ये 5 अंकों की रह जाएगी। हमें 6 अंकों की रखने के लिए, 6 अंकों की रखने के लिए प्यारे बच्चों एक मारनी ज़्यादा चलानी पड़ेगी, हमें ये 6 की बजाय 7 चलाना पड़ेगा, 7 मारनी, तो 7 छंग 42 420, इसका मतलब है 400 को 420 होना चाहिए, अर्थात 20 इसमें हमें जोड़ देना चाहिए। 1 लाख में जैसे ही आप 20 जोड़ोगे, 1 लाख में जैसे ही आप 20 जोड़ोगे तो यह 6 अंकों की संख्या होगी सबसे छोटी, जो इन सब प्रत्येक से पूरा कटेगी, इन सब प्रत्येक से 4 से 6 से 10 से 15 से पूरा कटेगी। वो कह रहा 2 शेष बचे तो 2 और जोड़ दे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 1,22,000, 1,22,000 हमारा हो जाएगा। सवाल में कह रहा है इसके अंकों का योग बताओ, डिजिट सम बताओ, तो 2 और 2 4 और 1 5, डिजिट सम हमारा 5 है, 5 है बच्चों डिजिट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ गौर करिए, पढ़िए, बढ़िया सवाल है बच्चों, करके देखिए, साथ के साथ लगिए। मैं ऑफलाइन जैसे पढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ बच्चे बहुत कमज़ोर हैं आजकल, जितने भी आ रहे हैं वे परीक्षा पास तभी कर पाएंगे जब वे छोटी छोटी बातों को खुद करके देखेंगे, वरना बच्चों ये भर्ती भी गई है मान लो सच में ही। अगर अभ्यास करना तो सच्चा अभ्यास करे, दिखावटी ना करे, वरना बच्चों पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये बढ़िया मौका है फिर। अब तो ये कह रहा 400 800 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो इनसे पूरा कटे, तो सबसे आसान है, पहले आप इनका एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों। इनका एलसीएम लेने के लिए 6 2 गुणा 3 होता है 6, 9 3 की पावर 2 होता है 12, 2 की पावर 2 गुणा 3 12 होता है, 4 3 12। हमें एलसीएम लेने के लिए पहले 2 की अधिकतम बड़ी से बड़ी पावर 2 की पावर 2 ले लिया, और 3 की बड़ी से बड़ी पावर 3 की पावर 2 ले लिया, तो हमारा एलसीएम हो गया 9 चौक 36। एलसीएम कितना हो गया 36। अब वो कह रहा इसके और इस तक कटने वाली संख्या 400 और 800 के बीच कटने वाली संख्या कितनी है, इनके बीच कितनी है प्यारे बच्चों, तो आप 800 को भी भाग दे दो 36 से, इनके बीच में कह रहा है तो इसे भी भाग दे दो, 400 को भी भाग दे दो 36 से, ये तरीका है प्यारे बच्चों। भाग दे दो 36 से, 36 दूनी 72, हमारे बच जाएंगे 8, 80 हो गया, दोबारा फिर 36 दूनी 72, 36 से इसे भाग दे दो 6 छंग 36 प्यारे बच्चों, हमने फिर दोबारा भाग दे दिया, सॉरी 36 एकन 36, हमने ये मिस्टेक कर दी थी, गौर करिए, 36 एकन 36 प्यारे बच्चों, हमारा कितना बचेगा 4 40, 36 एकन 36, तो आप 22 में से 11 घटा दो तो हमारी संख्या आएगी 11। आंसर है इस सवाल का 11। एक बार और देखो हमें क्या करना है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना है, उस एलसीएम से इसे भी डिवाइड कर दो, इसे भी डिवाइड कर दो, घबराओ ना बिल्कुल भी। 36 से इसे भी डिवाइड कर दो, 400 को भी डिवाइड कर कर घटा दो।
36 से जैसे ही से डिवाइड करोगे 22 आओगा, 36 से डिवाइड करोगे 11 आओगा, घटाने के बाद 11 ही संख्या बचेगा 22 में से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, ये है लाजवाब क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से देखिए। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, वरना पूरी जिंदगी में फिर खेत में या इधर उधर या छोलना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है बाकी कामों में। एक बार नौकरी लग गई, सम्मान मिल जाएगा, आपके परिवार को, आपके माँ बाप को, आपके सारे रिश्तेदारों को आपकी इज्जत हो जाएगी। प्यारे बच्चों पढ़ लो, यह कुछ इतना बड़ा काम नहीं है जिनसे आप डरे भागो, जिन्हें आप क्लियर नहीं कर पाते। आधे अधूरे मन से पढ़ो आप। सवाल में प्यारे बच्चों ये कहा है 16, 24, 30, 36 से भाग देने पर 10 शेष बचे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। प्यारे बच्चों अगर मैं बताऊं, जब भी इस टाइप का सवाल आवे आप विकल्प सा करें। आप बेकार लंबा चौड़ा प्रोसीजर ना अपनावे, एलसीएम लो और फिर 5 अंकों की, जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। हम इन्हें शॉर्ट कर सकें, मैं इन्हें विकल्प से कर सकता हूं सारों को, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। जैसे मैं यूँ करूँगा टोटल भी हो जाते हैं, अधिकांश क्वेश्चन हो जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के, तो प्लीज उस पर आप ध्यान लगाओ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 36 से वो कटेगी जो 9 से। 36 में 9 होता है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 से कटने वाली संख्या। ठीक है बच्चों, 10 शेष बचे, इसका मतलब इनमें 10 जुड़ा हुआ है। अगर हम 10 घटा दे, सब जगह 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 हमें 10 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कह रहा है 10 शेष बचे, तो 10 जुड़ा हुआ आ रहा है, इसमें 10 जुड़ा हुआ आ रहा। अगर हम ये 10 घटा दें 99360, यहाँ बचेगा 99960, यहाँ बचेगा 99850। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा 99710। अब 36 9 से कटेगा, 30 में 5 भी है, 5 से तो सारी कटें क्योंकि सबके बाद में 0 है, 5 से जरूर सारी कटेंगी। 24 में 8 दूनी 16, 16 से भी ये सारी देखो कट जाएगी। अब तो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा होता है जब ये इस टाइप की संख्या आती है, 9 से, 11 से, 13 से। ये देखो क्या है, 9 से कट जाएगा, जिसके अंकों का जोड़ 9 से कट जा वह पूरी कट जा। क्या इसके अंकों का जोड़ 9 से कट जा? नहीं कटता, क्योंकि 9 9 हटाओ, अवॉइड करो, 9 हटाओ, ये 7 और 1 8 ही है, तो इसका मतलब ये गलत है। यहाँ ये 9 कैंसिल करो, 9 को कैंसिल करो, क्योंकि 9 से काटेंगे ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। 8 और 5 13, 13 9 से पूरा नहीं कटा, ये भी कैंसिल करो। इसे देखो 9 से ये भी कट जाएगा, छोड़ दो, इससे ये भी कट जाएगा, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। 6 और 0 6 आ गया, 6 जो है 9 से नहीं कटता, तो ये भी विकल्प गलत है। इसे देखो 9 9, ये भी 9 पूरा कट गया, 9 कट गया, 6 और 3 9, ये भी पूरा कट गया, तो हमारा उत्तर निश्चित रूप से ए सही है, ए सही है। एक बात। दूसरी बात, कुछ बच्चों को ये होगा कि भाई अगर विकल्प 2 ऐसे आ गए, क्योंकि बच्चों के मनों में सवाल बहुत आते हैं और आने भी चाहिए, वो बच्चा तो बहुत होशियार मानना जा जिसके मन में क्वेश्चन उठते चले जा, क्वेश्चन से क्वेश्चन आते चले जाओ, होशियार हो बच्चा, आने चाहिए क्वेश्चन दिमाग में। कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा भाई 9 से कटने वाली ऐसी 2 भी तो संख्या हो सके, बिल्कुल हो सके, तो फिर एक काम करें, इनमें से किसी से भी भाग दे कर देख लो, जिससे 10 बचेगा वही ठीक है, जिससे 10 बचेगा बच्चों वही ठीक है। कोई सी एक संख्या से भाग दे के देख लो, आप गौर करें, मान लिया मैं इसे ही भाग दे के देख लूँ, 10 बचेगा क्या? 999 999 है ना, और 70। बच्चों को मैं ये सिखाना चाहता हूँ विकल्प से एनी हाउ करें, कैसे भी करें पर करें। बड़ा प्रोसीजर अपनाओगे आपको दिक्कत होगी। अगर हम 16 से भाग दे तो हमारा 10 बचना चाहिए प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96। तो प्यारे बच्चों हमारा ये 3 बच गया। 16 दूनी 32, हमारा 7 बच गया। ठीक है, अगला हमने 7 उतार लिया। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना बच गया प्यारे बच्चों? हमारा यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 1। देख लो बच्चों कहीं गलती तो नहीं हो गया हो। अगली 0 उतार लो, 16 से भाग दो, 16 7 112, 16 8 128, 128 अर्थात आखिरी में 2 बचे, बचना चाहिए था 10, इसका मतलब ये गलत है। इस तरह से हम विकल्प से भी चेक कर सके बच्चों, सबसे बढ़िया है विकल्प का सिद्धांत अपनाओ एलसीएम वाले इस टाइप के सवालों में। आगे चलो, हाँ गौर करो
प्यारे बच्चों में इसमें भी आपको विकल्प का सिद्धांत, देखो लेस है तो कब तक सीखोगे, बार बार वे डंडे खींच के कब तक सीखोगे। 2-3 सवाल स्टार्टिंग में वे कर दिए, आपको समझा दिए एलसीएम से, तो आप उसे तो अभ्यास में रखो। अब तो आप ट्रिक सीखो, जादू सीखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जा। ठीक है, वो ये कह रहा है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए प्यारे बच्चों, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और इनसे पूरा कटनी चाहिए। देखो यू भी पूर्ण वर्ग है, यू 60 का स्क्वायर है बच्चों, क्योंकि 36 का 6, यू 441 का 21 है, 1 0 लगा दो, 210 का स्क्वायर है, यू 49 का वर्गमूल 7, 70 का स्क्वायर है, 126 यू तो है ही नहीं, तो वाकई गलत है, चौथा विकल्प तो गलत है। हमें इन 3 विकल्पों में चेक करने प्यारे बच्चों। इसमें सबसे बढ़िया हमें ये देखना है मेरे बच्चों, ये देखना है 21 से 7 या 21, अर्थात 7 से भी कटना चाहिए, 3 से भी। यू 7 से तो कट जा, लेकिन 3 से नहीं कटता, खत्म होगी इसकी तो कहानी। अच्छा इसे देखो, 7 से भी कटना चाहिए, 3 से भी, यू 7 से नहीं कटता, इसकी भी कहानी खत्म होगी। 36 7 थोड़ी कटे। ये दिमाग जब आल लगेगा आपका, आप अभ्यास करोगे तो सारा फटाक देसी हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें 7 से कटने वाली संख्या एक ही बची, तो हमारा निश्चित रूप से आंसर ये है। आंसर हमारा 44,100 है। ये 7 से भी पूरा कटता है, 3 से भी पूरा कटता है, 9 से भी पूरा कटता है क्योंकि 9 चौक 36 होता है, 9 से भी पूरा कटता है क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 9 से कट जा। 4 4 8 1 9। ठीक है बच्चों, ये आपके अंदर होनी चाहिए कुशलता, फटाफट हो जा। चलो आगे चलो, नेक्स्ट। और भाई वैसे ही बात बनानी हो बच्चों, फिर तो ऐसे ही रह जाओगे जैसे है मेरे भाइयों। मैं चाहता नहीं आप ऐसे रहो, मैं चाहता हूँ आप जॉब पे हो, आपका एक सम्मान, एक स्टेटस हो आपका। और होता है बहुत सारे बच्चों का, मेरे यहाँ कई हजार, 20-30 हजार बच्चों को जॉब मिल चुकी है बच्चों, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं। अच्छा, वह मिनिमम संख्या क्या है जिसे 12, 21, 30 से भाग देने पर 7, 16, 25 शेष बचे, ये कह रहा है। तो सबसे बढ़िया तरीका मेरे भाई, 12 से कोई सी को भाग दे लो, अगर 7 बच गया तो ठीक, 21 से भाग दे लो, 16 बच गया तो ठीक, सबसे आसान। 21 भी आ रहा, 7 से कटना चाहिए, 7 से ये भी कट जा, 7 से ये नहीं कटता, ये तो बिल्कुल गलत है। घटाने के बाद देख लेंगे, चलो बहुत सारे नियम है। मैं तो ये चाहता हूं आप विकल्प पे इतनी पावर बनाओ, अपनी साइकोलॉजी इतनी अच्छी बनाओ कि आप ये हो जा। चलो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल करता हूं, वैसे तो बड़ा आसान है प्यारे बच्चों। जैसे आसान कैसे है, मैं एक बार विकल्प से बता दूं। मान लिया हमें बस 12 से भाग दे लो, जिस तरह 7 बचेगा वो ठीक है। मान लिया हमने पहला विकल्प ले लिया 415, हम इसे 12 से भाग दे, 12 तिया 36, हमारा बच गया 5, 55 हो गया, 12 चौक 48, कितना बच गया 7 बच गया। हमारा उत्तर यही सही है, बाकी गलत है। हमारा आंसर यही सही है बच्चों, पहला ही। इतना आसान हो जाए विकल्प से सारी एक्सरसाइज। खैर जिन बच्चों को अभी डाउट है, मज़ा नहीं आ रहा है, उन्हें आदत उसी टाइप से है बच्चों जो पिछले 50 साल पुराने तरीके हैं, उन्हें आदत इस तरह है। चलो मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दे। 2 छिक 12, 2 से 21 नहीं कटता, 2 से 30 कट गया 15, 2 तिया 6, 2 से 21 नहीं कटता, 15 नहीं कटता, अब 3 से काटिए, 3 एकन 3, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 5 से काटिए, 7 नहीं कटता, 7 से काटिए। इतने टाइम में तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, जितने टाइम में आप ये ड्रामा करोगे। एलसीएम मेरे बच्चों फिर भी मैं आपको सिखा रहा, कहीं कहीं इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन की, ऐसा करने की कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 1-2 बार अभ्यास कर लो इन पे भी, बाकी शॉर्ट लगाओ एग्जाम में। गुणा कर दो जी, पहले 5 की 2 में करनी चाहिए, आसान हो जाए गुणा। 5 दूनी 10, दूनी 20 या 60, 60 की 7 में 42, 60 की 7 में 420, 420 इनका एलसीएम आ गया। अब ये कह रहा है 7, 16, 25 शेष बचे, तो इनका अंतर बराबर पाओगा। इन सब का अंतर 12 में तो 7 गई, यहाँ भी 5 आया, 21 में तो 16 गई, यहाँ भी 5 आया, 30 में तो 25 गई, यहाँ भी 5 आया, तो ये 5 घटा दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 415। बिल्कुल सही, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से अंतर बराबर आओगा। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं अंतर बराबर नहीं आता, वे भी मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ सवाल आगे ऐसे आने वाले हैं जिसमें अंतर बराबर ना हो, तो वे कैसा होंगे, वे भी लाजवाब सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा।
चलो बच्चों नेक्स्ट। हाँ जी, लगे रहो बच्चों, भगवान से दुआ करता हूँ आप जरूर सफल होंगे। जो लगे रहे तो जरूर होंगे भाई, उसमें तो मेरे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी, अगर आप लगे रहे। हाँ मेरे भाइयों, वह न्यूनतम संख्या, जब भी ऐसी चीज आती है न्यूनतम संख्या इनसे पूरा कटे, इनसे पूरा कटे, तो हमेशा एलसीएम का सवाल है। पहले तो ये कह रहा है इसे अगर विकल्प से करे 11 से पूरा कटे, तो प्यारे बच्चों ने देख लो 11 तक कौन सा कटे, 11 से कौन सा कटे, बाकी सब चीजें छोड़ दो, बस नु देख लो 11 से कौन सा कटे। बस एक दो विकल्प पाओगा, वही आपका आनंद कर देगा। 11 से पूरा, 11 से कटता है क्या प्यारे बच्चों? 11 1 11, 11 बच गए 7 हो गए 79, नहीं कटता, गलत। 11 से इसे भाग दे दो प्यारे बच्चों, 11 8 88, 2 बच गए 29 हो गए, गलत। 11 से इसे भाग दे दो प्यारे बच्चों, 11 9 99, बच गए 9, पूरा नहीं कटता, गलत। 11 से इसे भाग दे दो प्यारे बच्चों, 11 से 108 को भाग देंगे, 11 9 99 और बच गए 9 99, पूरा कट गया। तो हमारा आंसर सी सही है, सी बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर ले, छुट्टी। कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा भाई अगर 11 से कटने वाले चारों विकल्प आ गए तो भाई डरो ना, क्या करें, 15 से भाग दे के 9 बचा के देख लो, 9 बचे क्या? मान लिया हमने यही विकल्प लिया और ऐसे और भी विकल्प हैं जो 11 से कटते हैं, तो बात बनाना बंद करे, जो नियम बताया उसका पालन करे, विकल्प से सबसे बेस्ट हो। 15 से भाग देने से 9 शेष बचना चाहिए प्यारे बच्चों, इसे 15 से भाग दे, 15 सत्ते 105, कितना बच गया? 3 39 हो गया। 15 दूनी 30, कितना बच गया बच्चों? 9 9 ही हमें बचाना था, लिख रहा 9 शेष बचे, तो हमारा 100% सही है। ऐसा एक ही विकल्प पावेगा, फिर बाकी सब तमाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इतना जानदार क्वेश्चन है कि बहुत बार आता है, ठीक है बच्चों, आप इसे पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है। कक्षा 11 के छात्रों को जब 6 बच्चों, 8 बच्चों, 12 बच्चों और 15 बच्चों की पंक्ति में खड़ा करे तो हर बार 5 बच्चे छूट जाते हैं, हर बार 5 छूट जाते हैं का मतलब शेष बच जा। अगर 6 बच्चों को खड़ा करे, 6 बच्चे 6 बच्चे 6 बच्चे, तो 5 बच्चे फिर भी शेष आ गए। 8 बच्चों की पंक्ति बनावे, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी, फिर भी 5 बच्चे शेष बच गए। हर बार 5 बच्चे शेष बच जा, हर बार। लेकिन अगर उन्हें 13 बच्चों की पंक्ति में खड़ा करे, 13 बच्चे 13 बच्चे 13 बच्चे, 13 13, तो एक भी बच्चा नहीं छूटता, सारे के सारे पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। तो ये पूछा मैं न्यूनतम बच्चों की संख्या क्या है? तो मेरे भाई मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई तरीका ना लगावें, केवल विकल्प लगावें। 13 से 2 जोड़ सी कटती हो, वही उत्तर। क्या 13 से 125 कट जा? मुझे तो लगता नहीं 13 के पहाड़े में कहीं 125 आता हो, जी नहीं। क्या 13 से 1 कट जा? देखते हैं भाई। 13 पंजे 65, बच गए 7, 75 नहीं कटता मेरे भाई। 13 से इसे भाग दे लो प्यारे बच्चों, 13 3 39, 5 शेष, यू भी गलत है। 13 से पूरा कटना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। 13 से यहाँ 5 शेष बचे, यू भी गलत, तो यू ही ठीक होगा, यही ठीक होगा। 845 को 13 से भाग दो, 13 पंजे 65, 13 6 78, 78, कितना बच गया? 6, 13 पंजे 65 हो गया। 13 13 बच्चों को खड़ा करोगे तो 65 पंक्ति बन जाएगी। उस क्लास में, कक्षा में 845 बच्चे हैं। जो आज मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपको नई माइंड में नई जागृति ला देगा। सच में आप करके देखो, अपनी जो भी एक्सरसाइज किताब में, एग्जाम में, जो भी है आप करोगे तो आपको बुद्धि में ये आऊगा, हाँ टीचर ठीक कह रहे हैं। देखो तमाम टीचर दुनिया में सब भाइयों मेरे बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता। कमी थारे में है, तुम करके नहीं देखते, पड़े पड़े वीडियो की डाल देखो, बस इन्हें करके ना देखते तुम, इसलिए थारे पर होते नहीं है एग्जाम में। अरे बच्चों, जिस मंजिल पे जाना उस पे पग चलने पड़ेंगे जब जाकर मंजिल पार हो। पड़े पड़े सपने देखने तक मंजिल पार ना होती, तो प्लीज इन्हें करके देखिए, ठीक है। चलो आगे। अठारह 1812 में न्यूनतम क्या जोड़े कि 7 11 14 से पूरा कटे? ठीक है प्यारे बच्चों, ये विकल्प से नहीं होगा।
सबसे बढ़िया है आप इनका एलसीएम ले लो। वैसे तो विकल्प से भी हो जाएगा, लेकिन विकल्प से इस सवाल में हम ये भी चेक कर करके देखेंगे। चलो विकल्प से चाहते हो, मान लिया अगर 1812 में, देखो पहले तो टेंशन ना लो, इनका एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। यू 7 है, यू 11 है यहाँ, और ये 14, 7 दूनी 14 है, 7 2 बार है, एक बार लिखो बड़ी से बड़ी पावर, 11 लिखो और 2 लिखो। जिस पे एलसीएम नहीं आता प्यारे बच्चों, एलसीएम तो यू आ गया। इनका एलसीएम 11 सत्ते 77 दूनी 154, 154 एलसीएम है, 154 ते इसे भाग दे दो, जो जिसमें भी जोड़ने पे पूरा कटे वही ठीक होगा। और मैं ये कहता हूं सब तो आसान है, चलो मैं डिटेल से ही कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो रही होगी कि सारे सवाल विकल्प से ही कर लगे, कुछ समझा नहीं रहे। एग्जाम में पास होना तो करो, विकल्प से ही करो फटाफट। अब तक तो मैं इसका उत्तर बता के आगे चल पड़ता, अब मुझे ये बताना पड़ेगा इसका एलसीएम ये आ गया प्यारे बच्चों, इनका ये आ गया। तो आप सीखिए मेरे भाइयों, मैं सिखाने के लिए हर चीज़ तैयार हूँ। 154 से भाग दो, 154 एकन 154, 11 में तो 4 गए 7 बच गए, 7 में से 5 गए 2 बच गए, उतार लिया 2 का। इसमें हमें जोड़ना है, जोड़ने के लिए इससे ज़्यादा आना चाहिए, इससे ज़्यादा आना चाहिए नीचे मेरे भाइयों, ज़्यादा आना चाहिए। 15 का पड़ा अगर हम 2 मारने चला हमें 308 हो जाएगा। तो 272 को 308 करने के लिए हमें 36 चाहिए, तो मेरे बच्चों हमारा आंसर 36 है। 36 जोड़ दे, इनसे पूरा कटेगा। चलो जी आगे। हाँ इस टाइप का पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी एक क्वेश्चन है, आप करिए, बड़ा आसान है। 300 से 700 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 2, 3 और 7 से पूरा कटे? तो मेरे छोटे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, 2, 3, 7 का एलसीएम ले लो। चूंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इनका गुणा होता है। हमेशा याद रखिए अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणा होता है। 7 या 21 दूनी 42। यह बात मैं आपको दोबारा बोल दूं क्या? एक नियम है, याद रखो। अगर प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर चाहे कितने भी संख्या हो, अभाज्य संख्या, अगर उनका एलसीएम निकालना बच्चों, बस उनकी गुणा कर दो, गुणा ही उनका एलसीएम होगा। दूसरा एक और सुन लो, प्राइम नंबर का अगर आपको एचसीएफ निकालना में से, तो उनका में से हमेशा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का में से 1 और एलसीएम उनका गुणनफल। याद रखो, कई बार जीडी में भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो इनका एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 42। अब ये कह रहा है इसके और इस तक कटने वाली संख्या, तो 700 को भी भाग दे दो 42 से। और 300 तक कह रहा है, 300 भी लेना है, 300 भी लेना है, तो 299 को भाग दो। यूँ कह रहा 300 से 700 तक, अर्थात 300 भी लेना है तो इस तक पहली संख्या को भाग दो 299 को। कभी कभी कुछ सवालों में गलती हो जाता है, अगर आपने यह संख्या ले ली तो आपका गलत जवाब आ सकता है कभी कभी, इसलिए हमेशा याद रखें इससे पहली संख्या को भाग दो। अब 42 से जैसे ही मेरे बच्चों भाग दोगे आप इसे, 42 एकन 42, तो आपका बचा होगा आपका 28 है ना? जी हाँ 28, 280 हो गया। देख लो आप, 280 को 42 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, सत्ते तो चले नहीं 6। एक बार फिर भी हम चेक कर लें, 700 को 42 से जैसे भाग दोगे, 42 एकन 42, बच गया हमारा 8, 6 2 28, 4 6 24, 4 सत्ते तो चले नहीं 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, छोड़ दो आगे क्या बचा? तो हमारा 16। 42 थे, इसे भी भाग दे लो प्यारे बच्चों। 42 थे जैसे 299 को भाग दोगे 42 से, 4 सत्ते 7 दूनी 14, हासिल लग गया 1, 7 चौक 28 और 1 29, तो हमारा जो बचेगा उसे छोड़ दो, संख्या होगी 7। तो इन्हें घटा दो, 16 माइनस 7, 16 में 7 गया, हमारा आंसर कितना होगा बच्चों? 9। 9 संख्या ऐसी है 300 और 700 के बीच जो 2, 3 और 7 से पूरा कटे। चलें मेरे भाइयों, इजाज़त है आपकी, तो आगे चलें। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आप कमेंट्स करा करो, आपका रुझान बताता है कि आप कितने पढ़ते हो, सच में ही। नेक्स्ट, हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है
कि कमज़ोर बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का जवाब लाने के लिए, सच में ही, क्योंकि इस टोटल क्वेश्चन को विकल्प से नहीं किया जा सकता। यूँ एक कुछ सवाल कभी कभी जो CGL CPO में अदर एग्जाम में ऐसे बना दिए जहाँ विकल्प से कोई मतलब नहीं है, उनका विकल्प से होते ही नहीं है, वे यूँ क्वेश्चन विकल्प से कर ही नहीं सकते बच्चों आप। इसे तो आपको पूरा डिटेल ही करना पड़ेगा। मैं डिटेल करने के लिए तैयार हूँ, सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा मेरे बच्चों, आप समझें। एक्स वह मिनिमम संख्या है जो 15, 18, 20, 27, 15, 18, 20, 27 से पूरा कटे। तो हमें इनका एलसीएम लेना है मेरे भाइयों, एलसीएम लेने के लिए इन्हें अभाज्य संख्या में तोड़ दो, 3 पंजे 15, 18 को 2 नम 18 अभाज्य संख्या में तोड़ दिया, 20 को 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 पंजे 20, 27 को 3 की पावर 3। एलसीएम लेना अब सेकंडों का काम रह गया बच्चों। अब आप इनमें से मैक्सिमम पावर उठाओ, 3 की बड़ी से बड़ी पावर 3, 3 की इससे बड़ी ना यहाँ है ना यहाँ है। अब 2 की बड़ी से बड़ी पावर ढूंढ ढूंढ का उठाओ, 2 की बड़ी पावर यही है या है नहीं, 2 की पावर 2। बच्चों 5 की बड़ी से बड़ी पावर 1 ही है, 5, और तो नहीं कुछ बचा, कोई फैक्टर बचा हो उसे भी लिख लो। हमारा एलसीएम आ गया है। पहले 5 की 4 में गुणा करो, 5 चौक 20, 20 की 27 में गुणा करो, 540। ये हमारा एलसीएम इतनी जल्दी आ जा बच्चों, इतनी जल्दी आ जा, इनका सबका बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत जल्दी जल्दी इनका एलसीएम आ जा, 540 एलसीएम। अब आगे चलें। एक्स वह न्यूनतम संख्या है, इनसे भाग दे तो हर बार 10 शेष बचे। हर बार कितना शेष बचे? 10 शेष बचे, और वो 31 का एग्जैक्ट डिवीजर भी हो, 31 से पूरा पूरा कटता हो, मल्टीपल हो, 31 का मल्टीपल हो। तो 10, तो आप ये देखो 540 में अगर 10 जोड़ दे, क्या 550, अगर 540 में 10 जोड़ दे 550 31 से पूरा कटता है? जी नहीं कटता। जब नहीं कटता प्यारे बच्चों, तो हम क्या करें, इसका राउंड चलाओ। पहले 540 का राउंड चलाओ, 10 बाद में जोड़ेंगे, 10 बाद में जोड़ेंगे। तो हमें k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप ये देख लो, इसके नज़दीक कौन सी संख्या जो 31 से पूरा कटती है। 31 से पूरा कटती है, एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे। 31 एकन 31, हमारा बच गया 3 2 30, 31 सत्ते 8 तो चले नहीं, 7 7 एकन 7, 7 या 21, तो हमारा बच गया बच्चों यहाँ 13। कितना बचा? 13, 13। अर्थात इसका मतलब है 527 पूरा पूरा 13 से 31 से कटता है। 527 31 से पूरा कटता है, 13 बच जा, तो हम यहाँ लिखेंगे 13k + 10। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बस इसे काटिए, के यू तो पूरा कटता ही है 31 से, इसे देखिए 31 से काटने के लिए के की वैल्यू हम क्या रखें। अभी हमारा छोटा हो गया, के की वैल्यू हम क्या रखें, आप सोचते रहिए। के की वैल्यू 1 रखें क्या? 1 रखते ही तो 13 और 10 23 हो जाएगा, नहीं कटता। क्या हम 2 रखें? 1 तो गलत है, 2 रखें, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, 36 क्या 31 से कटे? नहीं कटता, यू भी गलत। क्या हम 3 रखें? 13 3 39 और 10 49, 49 31 से नहीं कटता, यू भी गलत है। क्या हम 4 रखें? 13 चौका 52, 52 और 10 62, 62 31 से पूरा कट जा, तो के की वैल्यू 4। के की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आई? 4। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 4 रख दें तो हमारी 31 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान दें, 31 से कटने वाली हमारी संख्या आ जाएगी, गौर करें। तो हमारी 31 से कटने वाली वह न्यूनतम संख्या x की वैल्यू आ जाएगी 540, k की वैल्यू 4 + 10। तो हमारी ये संख्या आ गई 0 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 10 और जोड़ दे तो हमारा हो जाएगा, 10 और जोड़ते 2170 हो जाएगा। 2170 प्यारे बच्चों आप गौर करें, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है। 2170 x की वैल्यू है। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ें? तो 2170 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप भाग विधि से वर्गमूल इकाई की तरफ से जोड़े बना ले। इकाई की तरफ से जोड़े बना के पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 4 चौक 16, हमारे बच गए प्यारे बच्चों 5। अगला जोड़ा उतार लिया, जोड़ा ही उतरता है इसमें, 70 का जोड़ा उतार लिया, 4 का दुगुना लिख लिया 8।
8 सते 56 अगर हम 7 चलावें, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा लेना जोड़ने के लिए, 7 मारने चलावें, 7 सते 49 हासिल लगे 4, 7 अठे 56, 56 और 4 60, तो हमें 570 को 609 बनाना है तो 39 जोड़ना पड़ेगा। 39 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 39 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 570 को 609 बनाने के लिए 609 में से 570 घटाओ तो 39 बचेगा, तो 39 हमें जोड़ना चाहिए। टोटल डिटेल इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में इतना कुछ है कि आपके किसी भी एग्जाम का या किसी भी किताब का कोई सवाल नहीं बचे। इसमें इतनी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में जो मैं आपको पढ़ाई, सब कुछ डिटेल है। नेक्स्ट, हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चन हम HCF के लेते हैं, महत्तम स्वापवर्तक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। 11,284 और 7655 में किसी 3 अंकों की संख्या m से भाग दें तो हमारा इक्वल रिमाइंडर प्राप्त होता है, इक्वल शेष बचता है। m के अंकों का जोड़ बताओ। ये भी हम विकल्प से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अंकों का योग पूछा है, हमें वो संख्या ज्ञात करके ही देखनी पड़ेगी मेरे भाइयों। तो सबसे पहले 11,284 और 7655 का आपको HCF लेना है। कैसे पता लगेगा हमें इस सवाल का HCF लेना है? जब भी आवे इन समान शेष बचे, जब भी ये कहे समान शेष बचे इनको भाग देने पर, इनको भाग देने पर समान शेष बचे तो हमें HCF लेना है। ठीक है, HCF लेने के लिए समान शेष के लिए इन्हें आपस में घटा लो। इन्हें जैसे ही आप आपस में घटाओगे मेरे भाइयों, आपस में घटाओगे, आपस में घटाया करें जब भी एक है समान शेष, तो 14 में से 5 गए हमारे 9 बच गए, 7 में से 5 गए हमारे 2 बच गए प्यारे बच्चों। यहाँ रह गए हमारे 12, 12 में से 6 गए 6 बच गए, 10, 10 में से 7 गए 3, 3629। इन दोनों का अंतर है मेरे भाइयों 3629। तो अगर वो 4 अंकों की संख्या कहता जो समान शेष बचावे तो ये संख्या हमारा आंसर थी। अगर वो 4 अंकों की संख्या बोलता, लेकिन वो कह रहा 3 अंकों की संख्या, तो मेरे बच्चों आप इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर दो। अभाज्य संख्या से काट के देखो मेरे बच्चों, यू 3 से नहीं कटे क्योंकि 3 से ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटता, ये कट गया, अर्थात यू 3 से नहीं कटेगा। ना यू 5 से कटेगा, ना यू 7 से कटेगा क्योंकि 7 पंजे 35, 12 बच गए, 7 एकन 7 5, 59 नहीं कटता। ना ही यू 11 से कटता क्योंकि 11 से कटने के लिए एक संख्या लो, एक छोड़ दो, एक संख्या लो, एक छोड़ दो। तो हम जो ले रहे हैं 3 2 5 और 9 6 15, इनका अंतर 10 आवे, 11 अंतर आता तो कट जाता। ना यू 11 से, 13 से प्यारे बच्चों, इस तरह से हम काट काट के देखेंगे। अगर हम इसे 19 से काट के देखें तो 19 से अगर जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं इस तरह काटते हुए चले जाएंगे। 19 से जैसे हम काटें तो 19 एकन 19 मेरे बच्चों, 16 में से 9 गए 7 बच गए, 1 बच गया, 2 का उतार लिया, 19 नम्मा 171 होता है, 1 बच गया, 19 एकन 19 पूरा कट गया। इस तरह अभाज्य संख्याओं से हमने प्रयास करा। 19 से इसे भाग देने से 191 में आता है। क्या आता है? 191 हमारा। अब ध्यान दे, इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब बात सुनने की है। अब मज़ेदार बात यह है, अगर वो 4 अंकों की पूछता तो ये हमारा आंसर था, अगर वो 2 अंकों की पूछता तो ये हमारा आंसर था, अगर वो 3 अंकों की पूछ रहा है तो हमारा आंसर ये है 191। m का वैल्यू 191 है। वो कह रहा है m के अंकों का जोड़ बताओ। तो जैसा हम इसका डिजिट सम करेंगे तो 9 और 1 10 और 1 11, तो हमारे अंकों का जोड़ 11 आएगा। अंकों का जोड़ दूसरा विकल्प सही है, 11 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। पढ़ रहे हो या छोड़ छाड़ के भाग गए या वैसे ही देख रहे हो, अड़कस में आ गए हो बच्चों? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करनी चाहिए। आप कुछ अभी तो कुछ मिलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जब इनको, जब भी ये आवे इनको, जब ये आवे इनको तो हमेशा में से लेना, और जब ये आवे इन से कटे तो हमें एलसीएम लेना। जब से आवे तो हमेशा एलसीएम, और जब ये आवे इनको तो हमेशा HCF।
इसे ना भूलें, ये सबसे बेस्ट सोचने का ढंग है। जब इनको भाग दे 5 और 7 शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप इसे विकल्प से कर सकते हो, कोई सा विकल्प उठा लो, उसका अगर 5 बच गया इसे भाग देने से तो ठीक, और दूसरी को भाग देने से 7 बच गया तो ठीक, वरना गलत। या बस अगर आप नहीं विकल्प से करते हो तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, 989 में से 5 घटाओ, क्योंकि 5 शेष बचा इससे, और इसमें से 7 घटाओ, इसमें से जैसा 5 घटाओगे तो 984 आओगा, और 1327 में से 7 घटाओगे तो प्यारे बच्चों 1320 आओगा। अब आपको इन दोनों का HCF ले लेना चाहिए, इन दोनों का मैसे ले लेना चाहिए, जो भी इन दोनों का मैसा आओगा वही हमारा उत्तर सही होगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो, भाई मैसे कैसे ले, वैसे तो मैं शॉर्ट बता सकता हूँ, एक से एक मेरे पे शॉर्ट आते हैं, लेकिन मैं डिटेल से समझा रहा हूँ जिससे आपको बेसिक कुछ क्लियर हो जाए। क्योंकि ध्यान दें, भाग विधि सबसे लंबी विधि है जो मैसे निकालने की, इससे पहले भी मैं गुणनखंड विधि पढ़ा चुका हूँ, अब की बार मैं भाग विधि से आपको एक क्वेश्चन मैसे का निकाल रहा हूँ। 1320 को जैसा आप 984 से भाग दोगे तो 984, तो हमारा यहाँ बचेगा 6 बचेगा, 11 में से 8 गए 3 बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ 12 में से 9 गए 3। अब 336 से 984 को भाग दो, इसका दुगुना चलेगा 672 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ 2 बचेगा 1 बचेगा 312, 312 से 336 को दोबारा भाग दो, 312 प्यारे बच्चों हमारा 24 बच गया, 24 से 312 पूरा कट जाता है, 312 8 बार, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, सॉरी पहले 24 एकन 24 चला आउट, 24 एकन 24, तो हमारा कितना बच गया 7, 24 थी 72, पूरा कट गया, पूरा कट गया। 24 ने जिसने पूरा काटा वही हमारा मैसे है। ये भाग की सबसे वो मैसे की भाग विधि है, सबसे बड़ी विधि है, मैसे की भाग विधि सबसे बड़ी विधि है। तो इसमें मैं आपको मैसे का शॉर्ट तरीका भी बताया था पीछे गुणनखंड विधि से, और ये भी आपको बताया भाग विधि से। आगे और भी बहुत सारे एक क्लास हम और लेने वाले हैं इसकी, उसमें और भी जानदार क्वेश्चन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उन सब को क्लास को पूरा देखिए, फिर देखिए आपका एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आता, 100% नंबर आएगा। वह अधिकतम संख्या 307, 330 को भाग देने पर 3 7 बचे, तो पहली में से 3 घटा लो, दूसरी में से 7 घटा लो, 307 में से 3 घटाओ 304 आ गया, 330 में से 7 घटाओ तो प्यारे बच्चों 323 आ गया। इन दोनों का अंतर कर लो, ये भी एक मैं पिछली बार कहता नहीं शॉर्ट विधि होती है मैसे लेने की, इस सवाल में मैं शॉर्ट विधि बता रहा, उसमें भी लग जाती, यहाँ भी लग जाएगी। तो शॉर्ट एक तो एक है, इन पर अभ्यास तो करो प्यारे बच्चों। हमने इन दोनों का अंतर कर लिया, कितना आ गया 19, 19 तो ये भी पूरा कट जा, काट के देख लो, 19 एकन 19 बच गया हमारे कितने 11, 114, 19 छिक्का 114, 19 से ये भी पूरा कट गया, 19 से ये भी पूरा कट गया, तो हमारा आंसर 19। इस तरह से हो जाएगा, ये शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट आगे चलो मेरे भाइयों, ये भी लाजवाब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 3 अभाज्य संख्या 3 प्राइम नंबर में पहली 2 का प्रोडक्ट 551 है, ठीक है, और लास्ट की 2 का प्रोडक्ट 1073 है। तीनों अभाज्य का योग बताओ। ये भी विकल्प से नहीं हो सकता, इसे भी हमें डिटेल में, मान लिया 3 प्राइम नंबर प्यारे बच्चों 3 प्राइम नंबर ABC हैं, 3 प्राइम नंबर ABC हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 2 का गुणनफल, पहले 2 का गुणनफल 551 है, और बाद के 2 का गुणनफल, बाद के 2 का गुणनफल BC का 1073 है। आपको ये सोचना चाहिए, वे तीनों संख्या निकालने के लिए ये सोचना चाहिए एक संख्या ऐसी है B जो यहाँ भी है और यहाँ भी कॉमन है, अर्थात एक संख्या ऐसी जो इसे भी पूरा काट दे, इसे भी पूरा काट दे, और जो पूरा काट दे उसे हम HCF बोलते हैं। इसका मतलब अगर हम इन दोनों का HCF निकालने में कामयाब हो गए तो हमारी एक संख्या आते ही
उस संख्या से इसे भाग दे दोगे तो पहली आ जाएगी, और उस संख्या से इसे भाग दे दोगे तीसरी आ जाएगी। एक विधि तो होगी या HCF निकाल लो। दूसरी विधि यह होगी 551 के बस 2 ही फैक्टर होंगे क्योंकि ये अभाज्य हैं। 551 के ऐसे कौन से 2 फैक्टर हैं जिससे पूरा पूरा कट जा, तो हमें काट काट के देखने चाहिए। अभाज्य संख्या 2 से तो कटता नहीं, 3 से भी नहीं कटता क्योंकि इनका जोड़ 11 है, 5 से भी नहीं कटता क्योंकि इसके बाद में 0 या 5 नहीं है, 7 से नहीं कटता, 7 7 49, 6 बच गए, 61 नहीं कटता। इस तरह काटते हुए देखते चले जाएंगे बच्चों। अगर हम इसे 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 में चेक करके देख रहा हूँ प्यारे बच्चों कटता है क्या, क्योंकि ये ऐसे से ही कटक रहे हैं ज़्यादातर, 17 से, 19 से, 23 से, कभी कभी ये ऐसे से ही कटते हैं। तो 19 से कट्टा, 15 में से 8 गए, 7 बच गया, और यहाँ हमारा 4 में से 3 गए 1, 19 नम्मा 171, मज़ा आ गया, पूरा कट गया 19 से। अर्थात A गुणा B, A और B हमारी संख्या आ गई, एक 19 और एक 29, 19 आ गई और B 29 आ गई, 19 और 29। अब हमें 29 से इसे भाग देकर देख लेना चाहिए, हमारी CB आ जाएगी। हमें 1073 को 29 से डिवाइड करके देख लेना चाहिए, तो हमारी तीसरी संख्या भी आ जाएगी क्योंकि यू बाद की 2 का गुणनफल है, तो 29 से जरूर कटेगा। यू 29 थी 57, 19 चौक 76, सॉरी 29 है, 2 चौक चलाओ, 4 नम 36 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। प्यारे बच्चों ज़्यादा हो गए तो 3 मारने चलाओ यहाँ से 3। जैसे ही आप 3 मारने चलाओगे, 3 नम 27 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो हमारे 20 हो गए, 203 हो गए, 20 बचे थे, यहाँ 3 का और उतार लिया। तो अगर 7 चलावे मारनी 7, तो 7 नम 63 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20, पूरा कट गया। तो हमारी तीसरी संख्या भी आ गई 37। अब ये कह रहा तीनों अभाज्य संख्याओं का जोड़ बताओ, हमें इन तीनों का जोड़ बताना था। तो हमारा 9 और 9 18, 18 और 7 18 और 7 25, 5 का आना चाहिए इकाई में, 5 का वहाँ भी है, यू तो गलत, यू भी गलत, यू भी है। 25, 5 का हासिल 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 हासिल के 8, हमारा 85, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, 85 जोड़ दिया हमने सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, जितने आपको क्वेश्चन बताए प्यारे बच्चों सारे लाजवाब थे। HCF और LCM से रिलेटेड जो मैंने आपको विधियाँ आपको बताई उस पर प्रयोग करो, आपको शायद वैसा ही लग रहा होगा। प्यारे बच्चों बहुत जानदार हैं। एक और हम क्लास लेकर आएंगे LCM HCF की, 2 क्लास में हम टोटल पूरा करेंगे, ठीक है, जितना हो सकेगा हम 2 क्लास में करेंगे। अब से निवेदन है आप पढ़ते रहे, बहुत महत्वपूर्ण आगे आने वाला है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है बच्चों। नमस्कार, जय हिंद। कितने टाइम की हुई?